जैसा कि आप सबको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में हमारी सरकार चल रही है और पूरे विश्व में जिस तरह से वैश्विक पर्यावरण का जिस तरह से हास हो रहा है, प्राकृतिक और पानी की समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं, तो एक ऐतिहासिक फैसला हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 19 में लिया गया था और विधानमंडल दल के सभी सम्मानित विधायकों को बुला करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे बात करके जल डैश जीवन डैश हरियाली मिशन की शुरुआत की थी। इसलिए शुरुआत की गई थी कि जिस तरह से जल संकट है और जल संकट आने वाला है बिहार में, तो हम लोग उससे कैसे निपटेंगे, कैसे उसको हम पार पाएंगे और किस तरह से पूर्ण स्थापन जिसको कहते हैं, रिकवरी जिसको कहते हैं, रिचार्ज कहते हैं, पानी को जो जल स्रोत है, जो वर्षा पर आधारित जो जल स्रोत है, उसको हम किस माध्यम से चैनलाइज करके उसको रिचार्ज करेंगे ग्राउंड वाटर के रूप में। इसके लिए इस मिशन की शुरुआत की गई थी। आप सबको पता है कि कृषि रोड मैप की स्थापना हुई, जिसका टारगेट 25 दिया गया 2025 तक, फिर वो 30 तक हुआ है। तो ये सारा कार्यक्रम जिसमें माइनर इरिगेशन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक विभाग, और भी सारे विभाग हैं, बहुत सारे विभाग इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन माइनर इरिगेशन का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आप सबको पता है कि बिहार करीब 14 करोड़ की आबादी वाला राज्य है, जिसमें 11.2% लोग अर्बन एरिया में रहते हैं, शेष लोग गांव क्षेत्र में रहते हैं और 74% लोग किसान हैं। जो हमारा राज्य कृषि पर आधारित है। जब कृषि पर आधारित है तो निश्चित तौर पर पानी की आवश्यकता होगी और पानी की उपयोगिता अपने आप में बढ़ जाती है। हम लोग के यहाँ टोटल जो लैंड है जिसमें हम सिंचाई करते हैं, लोग अपना उपज जो लगाते हैं, करीब 94 लाख हेक्टेयर के आसपास में है और 55 लाख के आसपास में हम जब स्टार्ट किए थे तो सिंचित हुआ करता था। उससे हम सबका टारगेट है हमारे विभाग में। आपको पता है कि हम लोग 3-4 तरह के स्कीम चलाते हैं। एक तो स्कीम है जिसको सरफेस वाटर सतही योजना कहते हैं, एक अंडरग्राउंड स्कीम्स है। एक है उद्भव सिंचाई योजना जिसको लिफ्ट इरिगेशन हम लोग कहते हैं। हमारे के यहाँ 2 तरह का कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट है हर खेत को सिंचाई का पानी पहुंचाना और एक जल जीवन डैश जल डैश जीवन डैश हरियाली की बात आप कहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की कल्पना है कि हम 25 तक, अब हमने कुछ टारगेट बढ़ाया है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी हम पहुंचा दें और ऐसा कोई खेत नहीं रहे जहां पर हम सिंचाई का पानी नहीं पहुंचाते हैं। माइनर इरिगेशन का जो हम लोग का जो काम है, 2000 हेक्टेयर से नीचे जो कमान क्षेत्र होता है सिंचाई का, वो माइनर इरिगेशन के माध्यम में आता है, जिसमें हम आहार पैन कहते हैं। आहार पैन 1 एकड़ से ज्यादा के आहार पैन हम लेते हैं। हम चेक डैम्स बनाते हैं जो 15 मीटर से ऊपर चेक डैम्स होता है। हम तालाब बनाते हैं जो 5 एकड़ से ऊपर उस तालाब का जीर्णोद्धार करते हैं, वहां पर बाद में मछली पालन भी लोग कहते हैं। तो इस तरह से वाटर बॉडीज हम लोग बनाए हुए हैं और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि विगत कुछ सालों में अगर 23-24 आप ले तो हम जल जीवन हरियाली में बहुत अच्छा स्कीम्स किए हैं, अच्छी राशि हमें मिली है और जो हमारा टारगेट था 3.25 लाख है ना, कि हम पूरा कर देंगे, हम उसके आसपास पहुंच चुके हैं और हर खेत के सिंचाई के पानी में इस बार भी राशि जो अभी हमारा चल रहा है उसमें हमारी राशि 23 करोड़ 2,339 करोड़ के आसपास में हमने राशि दी, जिसमें 1561 योजनाएं हमारा इसमें पूर्ण होना है और हम करीब 1,87,000 हेक्टेयर 1,87,195 हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने जा रहे हैं। उसी तरह से जल जीवन हरियाली में आज तक हमने 2,28,225 हेक्टेयर सिंचित किया है और चाहे पूर्ण भरमन उसका किया है। और इस साल का जो हमारा जो 24-25 का टारगेट है, करीब 25,822 हेक्टेयर हम लोग ने इस बार सिंचित करने का हमारा टारगेट है और राशि की कोई कमी नहीं है। तो हम लोग हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पहले हमारे पास
आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि निजी नलकूप, मुख्यमंत्री निजी शताब्दी नलकूप योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें 35,000 आवेदन आए हैं और 35,000 आवेदन में हम 10,279 आवेदनों का निष्पादन किया है और इसमें करीब 1,04,422 हेक्टेयर का टारगेट है कि इसको हम पूरा करेंगे। ऐसे 1,75,000 उसमें हम कर रहे हैं, लेकिन इतना में हम कर पा रहे हैं। आगे भी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। किसान को सब्सिडी हम लोग देते हैं, इसमें SC/ST को हम 80% सब्सिडी देते हैं, अन्य वर्गों को 50% सब्सिडी देते हैं और जैसे ही हमारा पोर्टल खुलता है एकदम पूरी तरह से भर जाता है। तो जो किसानों का जो हमारे इस योजना के प्रति आकर्षण है वाकई में बहुत है और आने वाला समय में जैसा कि हमारे सचिव महोदय बैठे हुए हैं, हम लोग मिलकर इस टारगेट को भी अगला साल हम लोग बढ़ाने का माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह करेंगे। तो ये हमारी विभाग का हम समझते हैं कि आपको हम आकलन दे रहे हैं और हम लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरह से सक्षम है हमारी सारी टीम, हमारे विभाग की सारी टीम कि हम सभी खेतों में पानी पहुंचा सकें। जो जहां पर पानी नहीं पहुंच पाता है, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र में भी हमारी स्कीम है गार्लेंड ट्रेन, जो वर्षा के पानी को हम रोक करके एक पॉन्ड बनाते हैं और वहां पर पानी को रिजर्व कर करके कैनाल के माध्यम से हम लोग देते हैं। हम लोग के पास बहुत पुराना राजकीय नलकूप है, जो उसके माध्यम से भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई का काम कर रहे हैं। और एक समय था कि जब सबसे ज़्यादा मैंने टोटल का हम समझते हैं कि 63% हम राजकीय नलकूप से कृषि को जो सिंचाई का साधन मुहैया कराते थे। आज भी हमारी कोशिश है कि सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर से ही हम लोग कर पाते हैं। तो ये सब स्कीम्स है हमारे डिपार्टमेंट्स का, हम लोग बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका भी सहयोग मिलेगा, जनता के बीच में हमारे विभाग के बारे में आप लोग बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों, पर्यावरण के प्रति लोग जागरूक हों। लोग अब समझें कि जो हमें नेचर ने दिया है, हमारे लिए दिया है, सफिशिएंट, हम उसका दुरुपयोग नहीं करें, पानी का सही से उपयोग करें। तो आने वाला जनरेशन जो हमारा है उसको हम लोग एक अच्छा भविष्य दे के जाएंगे, क्योंकि जल ही है तो जीवन है और जीवन है, जल है तभी हरियाली है, हरियाली है तभी खुशहाली है और राज्य तभी उन्नत बन सकता है जब हम कृषि को अच्छा कर सकते हैं और कृषि तभी हो सकता है जब हम पानी पहुंचा सकते हैं। तो माइनर इरिगेशन विभाग जो एक महत्वपूर्ण विभाग है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें छोटे छोटे योजना होते हैं और छोटे छोटे योजना उस जगह पर होते हैं जहां पर ड्राउट प्रोन एरिया है, जिसको हम कहते हैं। खास करके आप ले लें भभुआ, कैमूर, नवादा, आप गया, औरंगाबाद, इस मुंगेर तक आप ले लें, तो ये सब जगह पर बहुत ही उपयोगी योजना है। लेकिन इस बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, सचिव महोदय को, कि बिहार में इस बार पहली बार हुआ कि हम पूरे बिहार में हर जगह हमारी योजनाएं हैं। जितने भी हमारे प्रमंडल हैं हर जगह, हम मधुबनी में भी काम कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर में काम कर रहे हैं, बेतिया में काम कर रहे हैं। एक समय हुआ करता था कि इस विभाग का काम एक सीमित दायरा में था, लेकिन उससे हम आगे बढ़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि हमारे बड़े बड़े स्कीम्स भी हो रही है। अभी गया के इमामगंज में माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा था, उस प्रगति यात्रा के दरमियान उन्होंने 48 करोड़, करीब 45 करोड़ के आसपास की योजना का उन्होंने घोषणा की है और हम समझते हैं कि बहुत जल्द उस पर उसका प्रशासनिक मिल जाएगा और हम लोग काम करेंगे। तो हम लोग अब माइनर इरिगेशन में भी बड़ी बड़ी योजनाएं जो उपयोगी योजना है उसको भी लेके चल रहे हैं और आने वाला समय में ये विभाग और भी आगे बढ़ेगा।